हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरस्वती नदी हमें दिखाई नहीं देती? आपने सही सुना। त्रिवेणी संगम एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां 3 नदियां मिलती हैं, लेकिन उनमें से एक नदी सरस्वती, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती है। सरस्वती नदी एक अदृश्य सत्य। हिंदू धर्म में सरस्वती नदी को ज्ञान और कला की देवी माना जाता है। यह नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा का पवित्र मार्ग है। हालांकि आज हम इसे भौतिक रूप से नहीं देख सकते, यह हमेशा से हमारे भीतर, हमारे ज्ञान और विचारों में बहती रही है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि सरस्वती नदी हमेशा से अदृश्य रही है और ज्ञान की देवी के रूप में वह हमारे आसपास से गुजरती रहती है। यह नदी किसी भी आम नदी की तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व हमारे विश्वासों और आध्यात्मिकता में मौजूद है। क्यों नहीं देख सकते हम सरस्वती नदी? अब सवाल यह उठता है कि क्यों हम सरस्वती नदी को नहीं देख सकते? क्या यह सचमुच अदृश्य है या फिर इसका कोई और कारण है? भूगर्भीय परिवर्तन और प्राकृतिक बदलाव। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरस्वती नदी बहुत समय पहले भूमिगत हो गई या फिर सूख गई। इसका मुख्य कारण भूगर्भीय बदलाव हो सकता है। समय के साथ जलवायु परिवर्तन, भूकंपीय गतिविधियां और अन्य प्राकृतिक कारकों के कारण यह नदी पूरी तरह से अदृश्य हो गई। इसके जल का मार्ग अब भूमिगत हो चुका है, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। प्राचीन काल में प्रवाह का रास्ता बदलना। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सरस्वती नदी का मार्ग प्राचीन काल में बदल गया था। भूगर्भीय उत्थान और नदियों के मार्ग के परिवर्तन के कारण यह नदी धीरे धीरे समाप्त हो गई। हालांकि इस नदी का जल कुछ समय तक भूमिगत जलधारा के रूप में जीवित रहा और फिर यह संगम में समाहित हो गया। विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिश्रण। कई लोग मानते हैं कि यह नदी केवल एक आध्यात्मिक तत्व है और हम इसे केवल आध्यात्मिक रूप में ही महसूस कर सकते हैं। इसका भौतिक अस्तित्व न होने के बावजूद इसका प्रभाव हमारे जीवन पर महसूस किया जा सकता है। यह ज्ञान, शक्ति और शांति का प्रतीक है, जो हमारी सोच और आत्मा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों ने भी इस अदृश्य जलधारा के बारे में अध्ययन किया है और पाया है कि संगम के नीचे एक अज्ञात जलधारा बहती है। इसका तापमान और गुण अन्य नदियों से अलग होते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह जलधारा किसी अन्य नदी का हिस्सा हो सकती है। यह भले ही दिखाई न दे, लेकिन इसका अस्तित्व और प्रभाव हमारे विश्वास को मजबूत करता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्या सरस्वती नदी वाकई मौजूद है? क्या यह कोई पुरानी नदी है जो समय के साथ खो गई? या फिर क्या यह एक आध्यात्मिक कहना है जिसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है? प्रयागराज का त्रिवेणी संगम बस एक जल मिलन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संगम है जहां 3 नदियां नहीं बल्कि 3 शक्तियां मिलती हैं: ज्ञान, विश्वास और ऊर्जा। यहाँ स्नान करने से हम केवल पापों से मुक्ति नहीं पाते, बल्कि एक ऐसी शक्ति से जुड़ते हैं जो हमारे भीतर ही मौजूद है, एक अदृश्य नदी जो हमें सपने, विचारों और आशाओं के रूप में बहती रहती है। इस तरह हमारे दिलों में गूंजने वाली ये मान्यताएं न केवल हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त करती हैं, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती हैं कि जो दिखाई नहीं देता वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमारी मेहनत को और भी खास बनाता है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप कोई भी रहस्यमय और रोचक कहानी मिस ना करें।